देश का किसान बदल रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, सपने देख रहा है, उम्मीदें बांध रहा है, क्योंकि उसे अब सिर्फ उसके फसल की अच्छी कीमत ही नहीं मिलती है, बल्कि उस फसल से होने वाले हर फायदे में उसका फायदा है। फिर चाहे वो कृषि से पैदा होने वाली फसल हो, फसल से बचे हुए अवशेष हों, अवशेषों से बनाए गए उत्पाद हों, या फिर इन उत्पादों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही या विकसित की जा रही औद्योगिक इकाइयां हों। सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग यानी सीएब ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। ये देश की इकलौती ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से माध्यमिक कृषि पर काम करती है और कृषि से पैदा होने वाले जैव संसाधनों से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का विकास करती है। इन उत्पादों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की मुहिम को सच बनाने में मदद कर सकता है। सीएब इस एग्री वेस्ट या कृषि अपशिष्ट में से कंपाउंड या कंपोनेंट अलग करके जरूरत का सामान बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इससे किसान को आर्थिक मदद तो मिलती ही है, साथ ही इन अवशेषों को जलाने से जो प्रदूषण फैलता है उससे भी छुटकारा मिलता है। दूरदर्शी सोच और समझ के साथ ही सीएब अपने लक्ष्यों को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट है। सीएब का मूल लक्ष्य माध्यमिक कृषि को बढ़ावा देना है, जिसमें कृषि खाद्य या कृषि जन के बायो प्रोसेसिंग से संबंधित दृष्टिकोणों का परीक्षण, सत्यापन, अनुवाद, नवाचार, सुधार और उन्हें एकीकृत करना आदि शामिल है। साथ ही उत्पाद के विकास और उसकी गुणवत्ता पर अनुसंधान और नवाचार प्रणालियां विकसित करने के लिए भी सीएब तत्पर है। सीएब अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में जुटा हुआ है। ये कार्यक्रम है प्राथमिक प्रसंस्करण अवशेषों या अपशिष्टों में सुधार करके उनसे खाद्य उत्पाद बनाना, फसल अपशिष्टों का मूल्यांकन करके उनसे विशेष उत्पाद और रसायन बनाना, पोषण के लिए जरूरी आहार और प्राथमिक प्रसंस्करण जैव उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और कम मात्रा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और औद्योगिक एंजाइम्स के लिए बायोसिंथेटिक तकनीक विकसित करना। इन अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की मदद से ही सीएब ने कृषि अपशिष्ट से उत्पाद बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं भी विकसित की हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीएब ने 4 नई तकनीकों का लाइसेंस कराया है। इन तकनीकों में टमाटर आधारित मसाला या मसाला मिश्रण और पेय के विकास की प्रक्रिया, आयरन न्यूट्रिशन में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता उत्पाद के रूप में आयरन फोर्टिफाइड हल्दी विकसित करना, बायोमास से लगभग 0 कैलोरी स्वीटनर डी-साइकोस बनाने की प्रक्रिया तैयार करना और उद्योगों के लिए सीएब नाविटा नामक एक तरल मट्ठा पेय उत्पाद बनाना शामिल है। इन तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाया गया है, जिससे वो इसकी मदद से बेहतर उत्पाद विकसित कर सके। साथ ही संस्थान ने कई अन्य तकनीकों का विकास किया है जो बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण के विभिन्न चरणों में है। सीएब जैव संश्लेषण प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और रासायनिक उत्पादों के क्षेत्रों में प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए निरंतर ईमानदार प्रयास कर रहा है। सीएब ने अपने समकालीन संस्थानों के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली है। देश भर के संस्थानों के लिए एक सहयोगी संस्थान के रूप में काम करते हुए किसानों के सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है, जैसे सीएब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एक बड़ी परियोजना पर काम कर रही है, जिसका नाम है पंजाब में माध्यमिक कृषि या खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी नेटवर्क की स्थापना। टमाटर के उत, जिसमें सीएब का ध्यान टमाटर के उप उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी के पैमाने पर है। साथ ही सीएब मट्ठा आधारित उत्पादों के विकास से जुड़े स्टार्टअप और उद्यमियों को स्थापित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरा शोध कार्यक्रम पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी PSCST चंडीगढ़ के सहयोग से पंजाब के कांडी क्षेत्र में ग्रामीण बायोटेक नवाचार और अनुप्रयोग केंद्र यानी RBIAC की स्थापना को लेकर है। सीएब की प्राथमिक कोशिश होगी एक पायलट फैसिलिटी बनाना, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कंडी इलाके में मिलने वाले पहाड़ी नींबू से, जिसमें पेक्टिन
सिट्रेट और तेल बनाना शामिल है। सीएब ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित एक भारत यूके परियोजना भारत में नई उपज सप्लाई चेन और स्टोरेज सिस्टम के विकास और अनुकूलन में भागीदारी की है। इसमें भारत की तरफ से PAU लुधियाना एंड संघा इनोवेशन सेंटर जालंधर शामिल है। सीएब ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित एक अन्य भारत यूके परियोजना में भी भागीदारी की है, जिसका शीर्षक है भारतीय चावल के उत्पादों की बढ़ी हुई चावल की मिलिंग और इसका अधिकतम मूल्यवर्धन। सीएब ने व्यावसायीकरण के लिए जाइलोज, जाइलिटॉल, लैक्टिक एसिड और लेव्युलिनिक एसिड जैसे उत्पाद के विकास के लिए चावल के अवशेषों के उपयोग पर एक प्रमुख शोध कार्यक्रम शुरू किया है। सीएब ने बायोएंडेव AB स्वीडन के साथ मिलकर चावल के भूसे और अन्य कृषि बायोमास से उच्च ऊर्जा घनत्व बायोकॉल के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और सत्यापन पर एक और महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। सीएब ने पोषक उत्पादों के विकास, उनके सत्यापन और व्यवसाय विकास के लिए न्यूट्रास्यूटिकल सुविधा स्थापित करने की पहल की है। जिस तरह से सीएब खुद और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कृषि अपशिष्टों से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना रहा है और किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश में लगा है, उससे निश्चित ही किसानों को आगे भी बड़े पैमाने पर लाभ होने वाला है। ये किसानों की खुशियों को दोगुना करने वाला प्रयास है।